हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सेल्फ पेस एप्टीट्यूड यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक्चुअल कैट 2019 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस के। देयर वर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दोस 2 स्लॉट्स। 2 स्लॉट मिला के टोटल 3 क्वेश्चन थे, सारे के सारे डिस्कस करेंगे सिंपल और शॉर्टर वे में विदाउट क्रैमिंग एंड मेमोराइजेशन। इस टॉपिक से जनरली बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते। अगर हम पिछले 3-4-5 साल का ट्रेंड देखें, ईजी मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। अगली बात, जिन बच्चों ने ये टॉपिक किया हुआ है वो पहले वीडियो को पॉज करें, अपने आप सोल्व करने की कोशिश करें, फिर देखें मैंने कैसे सोल्व किया है। और जिन बच्चों को बेसिक्स नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो पूरी प्रॉफिट एंड लॉस की प्लेलिस्ट है बेसिक वीडियोस की, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से पहले स्टडी करिए और फिर इन क्वेश्चंस को आराम से देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में ही आया था। क्वेश्चन है, मुकेश परचेज 10 बाइसिकल्स इन 2017, सब सेम प्राइस पे ली एंड ही सोल्ड 6 25% प्रॉफिट पे, 4 25% लॉस पे, टोटल 2000 का प्रॉफिट। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमें बाइक का कॉस्ट प्राइस निकालना है, एक बाइसिकल का कितना था। तो हमें लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं 100x इसलिए एज्यूम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ताकि परसेंटेज में निकालना ईजी हो। तो मैं मान लूंगा कि ईच जो साइकिल है, हर साइकिल का कॉस्ट प्राइस, हर साइकिल मुझे पड़ी 100x की, एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस 100x होगा मेरा एक साइकिल का। तो टोटल 10 साइकिल का कितना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 10 साइकिल का मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस फॉर 10 साइकिल्स वुड बी 1000x। ये मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10 साइकिल्स का। अब मुझे क्या किया कि मैंने 6 साइकिल कितने में बेची, मैंने 6 साइकिल 25% प्रॉफिट में। तो 6 साइकिल 6 साइकिल मैंने 25% प्रॉफिट। अब 100 की मेरी बाइसिकल है, कॉमन सेंस कहते हैं कि 25% प्रॉफिट का मतलब मैं 125 में बेचूंगा। तो इसका जो 6 बाइसाइकिल है, इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 125x। 100x की मैंने ली और 125x की मैंने बेच दी। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट अदर 4 साइकिल, जो 4 साइकिल है वो मैंने लॉस ऑफ 25%, घाटे में बेची। लॉस भी कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। मेरी बाइसिकल, एक बाइसिकल 100 रुपए की थी, तो 25% का लॉस, इट मीन्स आई सोल्ड देम एट 75x। ये हमने 4 देखी। तो कितने की बिकी देखे तो 6 × 125, ये मेरा बेसिकली इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 6 × 125x, और ये आ जाएगा 4 × 75x। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 720 + 30 750x। तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा मेरा 300x। टोटल देखेंगे मिला के, टोटल दोनों को टोटल सेलिंग प्राइस मेरा कितना आ जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस मेरा आ जाएगा 1050x। तो मेरा इतना टोटल सेलिंग प्राइस है। दैट वाज माय कॉस्ट प्राइस 1000x। अब देखो आप, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, नेट प्रॉफिट की बात करें तो मैंने पूरी 10 के 10 साइकिल आई बोट एट 1000x एंड द सेम 10 साइकिल्स आई सोल्ड एट 1050x। सो माई प्रॉफिट इज हाउ मच, प्रॉफिट मेरा कितना होगा, प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, TSP टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, दैट इज 50x आ जाएगा। 50x, दिस इज गिवन टू अस, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट गिवन टू अस इज 2000, ये हमें गिवन है। सो कैन आई से दैट, सो माई x वुड बी कितना आ जाएगा, x वुड बी हमारा आ जाएगा 40। x 40 आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ x, वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ ईच बाइसिकल। परचेजिंग प्राइस ऑफ ए बाइसिकल निकालना है। एक बाइसिकल 100x की थी, x की वैल्यू 40 रख दो, दैट इज 4000। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी लेवल क्वेश्चन, एक्चुअल कैट 2019 क्वेश्चन। आप 1-1.5 मिनट में एग्जाम में आराम से सोल्व कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूलाज को मेमोराइज किए हुए। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 1। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शॉपकीपर सेल्स 2 टेबल्स, 2 टेबल्स बेच रहा है, एक फिक्स कॉस्ट प्राइस पे उसने बाय किए, ईच प्रोक्योर्ड एट ए कॉस्ट प्राइस पी। शॉपकीपर ने अमल और आसिम को कुछ प्रॉफिट में बेचा, कुछ पार्ट लॉस में बेचा, एक टेबल प्रॉफिट में, एक लॉस में। आगे अमल ने टू सेल द बीमल एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, बीमल को बेच दिया, और आसिम ने बारून को बेच दिया एट ए लॉस ऑफ 30%। अगर टोटल अमाउंट जो बीमल और बारून पे कर रहे XY है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y बाय p। अब इसमें कोई भी एब्सोल्यूट नंबर नहीं गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन एज्यूम एज पर आवर कन्वीनियंस। तो मैं मान लूंगा कि जो शॉपकीपर, जो यानी कि मैं खुद को अगर शॉपकीपर मानता हूं, तो मैंने दोनों टेबल 100 रुपए के लिए, तो आसान है। तो शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस, जो शॉपकीपर है SHOP, शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूं दिस इज 100 रुपीज। ठीक है, P ये हमारा P हो गया, P मैंने 100 रुपीज मान लिया। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं ऊपर, P इज 100। नाउ अब शॉपकीपर ने किस किस को सेल किया है,
शॉपकीपर ने किस किस को सेल किया, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। शॉपकीपर ने अमल को बेचा है 20% प्रॉफिट में, तो अमल ने AMAL, अमल ने कितने में लिया होगा, 20% प्रॉफिट में मैंने उसको बेचा, तो 120 रुपये में मैंने बेच दिया होगा, ठीक है, 120 रुपीज़ में मैंने उसको बेच दिया। तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, हल्का सा, 120 रुपीज़ में मैंने इसको बेच दिया अमल को। कितना आसान क्वेश्चन है, 120 रुपीज़ में। व्हाट अबाउट द आसिम, आसिम को मैंने टेबल शॉपकीपर ने कितने में बेची, 20% लॉस में, 100 वाली 80 रुपये में बेच दी। आगे फर्दर अमल ने कितने में बेचा उसको, आगे ध्यान से देखें। अमल सेल दिस टेबल टू बीमल, अमल ने बीमल को किस प्राइस में बेचा, अमल ने बीमल को 30% प्रॉफिट, उसने 120 का लिया, 30% प्रॉफिट कितना होता है, 30% प्रॉफिट ग्रॉस प्राइस पे निकलेगा। 120 का लिया उसने, 120 का 30% होता है 36, तो 36 रुपए के प्रॉफिट में वो बीमल को बेच देगा। इट मीन्स बीमल को कितने बेचेगा, 156 रुपीज में सेल कर देगा। एंड देन मूव टू द नेक्स्ट। आसिम ने लॉस ऑफ 30%, आसिम ने 30% लॉस में बेची। आसिम ने कितने में खरीदी थी, 80 रुपीज, 80 रुपीज का 30% कितना होता है, 24, तो 24 का उसने लॉस घाटे में बेची। तो 80 के लिए 24 का घाटा यानी कि 56 रुपए में उसने बारून को बेच दी, 56 रुपीज में, ठीक है, ये बारून को बेच दी, ठीक है। कहता है अमाउंट पेड बाय बिमल एंड बारून, ये हमारे को गिवन है x एंड y, ये गिवन है। तो ये बिमल वाला अमाउंट ये था हमारे पास x था, और ये कितना था y। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई बाय p। सो x हमारा मीन्स जो बिमल ने अमाउंट पे किया दैट इज 156, this is 56 divided by p is 100, so can I say 100 by 100, this is equals to 1. Again this question can be solved in exam in around 1 minute, actual CAT 2019 question. Again I am saying this is very important topic. जिन बच्चों को ये टॉपिक्स के बेसिक्स नहीं आते हैं वो बच्चे बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप उसको क्लिक करके सारे बेसिक वीडियोस देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इजी टॉपिक, इसमें 1 2 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाते हैं कैट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आपको और डिटेल में पढ़ना है तो मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ रेगुलरली, मैं पूरा कैट का कोर्स अनअकैडमी पे सोल्व कर रहा हूँ, पूरी डिटेल में स्क्रैच से लेके एंड तक पूरे सारे कंसेप्ट, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सब डिस्कस होगा। क्वांट भी पूरा करा रहा हूँ मैं, DILR भी पूरा करा रहा हूँ। ये आपको कोड लगाना पड़ेगा अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करना है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। दिस इज माय नंबर, इस नंबर में मुझे व्हाट्सएप करके आप डिस्कस कर सकते हो, 8800282940। अच्छा, अनअकैडमी में कुछ फ्री क्लासेस भी होती है, फ्री क्लासेस, वो भी कैट वाली कि फ्री कैट की क्लासेस भी मैं अनअकैडमी पे कुछ लेता हूँ, वो क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हो। एक बार मुझे नंबर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे इस नंबर में मुझे हेलो करके भेज देना, हेलो सर आई हैव सीन योर दिस वीडियो, तो मैं समझ जाऊंगा और फिर आपको मैं उसका लिंक भेज दूंगा। जो भी मेरी फ्री क्लासेस होंगी चलती रहती है, पूरा साल फ्री क्लासेस चलती रहती है, तो फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, पेड भी कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। सो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि कैट 2019 में आया था फ्रॉम द टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। अगेन ये टॉपिक भी ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। द क्वेश्चन वाज लाइक दिस, उन सेलिंग ए पेन एट 5% लॉस एंड ए बुक एट 15% गेन, वो एब्सोल्यूट वैल्यू गेन है 7 रुपए का। तो यहाँ पे हम 100 नहीं ले सकते, क्योंकि 100 हम ऐसे कुछ अज्यूम करेंगे तो जरूरी नहीं है जो गेन है वो 7 रुपए का है, और पेन को 5% गेन पे, बुक को 10% गेन पे 13 रुपए का। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कुछ एब्सोल्यूट डेटा गिवन हो, बेटर रहता है कि हम वेरिएबल की टर्म्स में कॉस्ट प्राइस को अज्यूम करें। सो कॉस्ट प्राइस मैं ले लेता हूँ पेन का कॉस्ट प्राइस, पेन को कॉस्ट प्राइस में ले लेता हूँ 100x। यहाँ पे मैंने 100 क्यों नहीं लिया, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन था। पिछले क्वेश्चन में मैंने 100 क्यों लिया, क्योंकि सारा डेटा परसेंटेज में था, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, पेन कॉस्ट प्राइस इज 100x एंड व्हाट अबाउट द बुक कॉस्ट प्राइस, दैट इज इसको मैं लेता हूँ 100y। ठीक है, अब ये सारा कुछ डेटा मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, यानी कि मुझे y की वैल्यू निकालनी है, 100y की वैल्यू निकालनी है। चलिए अब क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अगर पेन को 5% घाटे में बेचेंगे, नुकसान हो जाएगा पेन को, 5% घाटा, 100 रुपए का पेन है, 5 रुपए का लॉस, यानी कि -5x का लॉस, यानी कि 100 का पेन था ना, 100x का पेन था, 5% लॉस में 5% -5x का नुकसान हो गया, और बुक को 15 रुपए फायदा, 15% फायदा, 100 का 15% 15y। इसलिए मैं कहता हूँ 100 एज्यूम करने से बहुत आसान रहता है। अगर आप xy एज्यूम करोगे तो पॉइंटों में फंस जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो 15y का फायदा बुक पे हुआ,
पेन पे 5x का घाटा हो गया, टोटल नेट जो प्रॉफिट हुआ दैट इज गेन इज 7 रुपीज, ये 7 रुपए का गेन है। बुक पे ज्यादा फायदा हुआ है, पेन पे कम लॉस हुआ, तो नेट 7 रुपीज का फायदा हो गया, गेन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, इफ यू सेल द पेन एट 5% गेन, पेन को 5% फायदे में, 100 का 5% 5x हो जाएगा, 5x फायदे में, और बुक को 10% फायदे मीन्स 10y फायदे में, एंड दिस इज टोटल फायदा यहाँ पे कितना है 13। अब सिंपली आपको दिख रहा है वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y निकालना है। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट 25y इज इक्वल्स टू 20 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 20/25 दैट इज 0.8। y की वैल्यू 0.8 है, पुट कर दीजिए इसके अंदर, y की वैल्यू 0.8 इसमें पुट कर दीजिए, कहना दिस इज 100 इंटू 0.8 80, सो द कॉस्ट ऑफ ईच बुक विल बी 80। कितना आसान क्वेश्चन था, दिस इज अ 5th-6th ग्रेड क्वेश्चन एंड एक्चुअल कैट 2019 क्वेश्चन। तो मैंने तीनों क्वेश्चन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से थे फ्रॉम द कैट 19 आई हैव डिस्कस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सम अदर टाइम, थैंक यू वेरी मच।